गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली अग्रवाल, योर ईवीएस टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 को पढ़ा था। चैप्टर 5 को सीड्स क्या था? चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स, उसके बारे में पढ़ाई की थी। क्वेश्चन आंसर्स मैंने सब कुछ पढ़ाया था। टुडे आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। फर्स्टली हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। एक एक ड्रॉप क्या होती है? काउंट की जाती है, एक एक बूंद को काउंट करना। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, लॉन्ग अगो, बहुत बहुत साल पहले। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गाडी सर। गाडी सर, सर मीन्स अ लेक। सर का मीनिंग क्या होता है? लेक। सर का मीनिंग क्या होता है? लेक। ओके, गाडी सी सर, तो लेक एक मीन्स का मतलब सर का मीन्स क्या होता है? लेक। किंग गाडसी ऑफ जैसलमेर कॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। एक किंग थे, किंग गाडसी, कहाँ के? जैसलमेर के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 650 ईयर्स पहले उन्होंने क्या बनाया था? एक गाडसी सर नेम का एक लेक बनाया था। क्या बनाया था? लेक बनाया था। कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, किसकी? लोगों की हेल्प से उन्होंने एक लेक बनाया था। आप देख रहे हो ना, लेक बनाया था। उन्होंने एक लेक बना लिया था। ऑल अराउंड द लेक देयरफॉर आर घाट्स। और चारों तरफ जो लेक की क्या हुआ था? घाट्स बने होते, जहाँ पे बोलते हैं ना, जैसे आप गंगा घाट, इधर से भी, इधर पे भी चारों साइड क्या बनाए हुए थे? घाट बने थे। घाट में क्या क्या होता है? विद द स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। घाट में क्या बनी हुई थी? स्टेप्स, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कहाँ तक जाने के लिए? पानी में जाने के लिए उधर पे स्टेप्स बने हुए थे। डेकोरेटेड बरांडास थे उधर पे, बरामदा बने हुए थे जो कि डेकोरेटेड थे। लार्ज, बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए थे, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। उधर पे रूम वगैरह सब बने थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, ये पूरे ये घाट और रूम हॉल सब बने थे। ठीक है, तो ये क्यों इधर पे क्या क्या होता था? पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। जो उधर के लोग हैं वो उधर क्या सेलिब्रेट करने आते थे? त्यौहार, फेस्टिवल्स। यानी फेस्टिवल्स का मीनिंग क्या होता है? फेस्टिवल्स का मीनिंग क्या होता है? त्योहार। लोग आते थे, त्योहार मनाते थे उधर पे, और म्यूजिक और डांस प्रोग्राम्स भी करते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। स्कूल से बच्चे, जो स्कूल के बच्चे क्या होते थे, वो उधर पे घाट पे क्यों आते थे? स्टडी, पढ़ाई करने के लिए वो घाट पे आते थे, क्योंकि घाट के आसपास बहुत ही शांति मिलती थी, नेचर का वाइब मिलता था उधर, बहुत अच्छा। और ये तो घाट कब का है? 650 ईयर्स एगो, पहले की बात है। तब तो बहुत ही था। तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। ये तालाब सभी लोगों के लिए था, ऐसा नहीं था कि गाटसी सर ने बनवाया है तो गाटसी ने बनवाया, किंग गाटसी ने, सिर्फ वही आ सकते। इधर पे सब लोगों के लिए घाट बनाया गया था, और सब लोग क्या करते थे? इस घाट पे आते थे और इस घाट की केयर भी करते थे कि वो क्लीन रहे, उसे गंदा ना हो। जो कि सामान कोई गंदा फेंक देते हैं ना, सब वेस्टेज मटेरियल नदी और तालाबों में, तो वो तालाब को गंदा ना करें, तो उन्होंने उसको क्लीन करने का भी सब मिलके उसको साफ भी रखते थे, और उधर वो सब कोई आते भी थे। अब क्या है? रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी मील्स। इधर पे क्या? रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, वो कलेक्ट होता था बहुत सारा, और वो बहुत जगह तक, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ओवर मैनी मील्स, बहुत दूर तक था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक्स वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट द लोअर लेवल। अब क्या करते थे पहले के ज़माने में? अगर एक लेक में पानी भर जाए तो उसको इंटर कनेक्ट, मतलब अंदर से ही कनेक्ट कर करके, उधर पे बहुत सारे लेक्स साथ में जुड़े रहते थे अंदर। जैसे एक का लेवल स्टेप बाय स्टेप में, अगर एक लेक फुल हो जाए तो उसका पानी नीचे चला जाए, फिर अगर यहाँ पे फुल हो जाए तो उसका पानी और नीचे चला जाए, इधर पे फुल हो जाए तो इसका पानी यहाँ आ जाए। तो ऐसे जब वो लेक फुल जाता था गायसी सर, तो उधर उसका पानी दूसरे उधर से ही लेक में चला जाता था। द एक्स्ट्रा वाटर, जो ऊपर पानी जो बहने लगता था, वो कहाँ? नीचे दूसरे लेवल, लोअर लेवल, नीचे लेवल में, और खिसक जाता था। When that too filled up, जब बहुत ज़्यादा फिल हो जाता था तो वो नेक्स्ट लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल द 9 लेक्स फिल्ड अप, और उधर पे एक साथ क्या? 9 लेक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो 9 लेक में वो पानी चला जाता था। जब 9 लोग, पूरे 9 लेक फुल हो जाते थे, दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप, और ऐसे ही पूरे 9 के 9 जो तालाब थे वो भर जाते थे, कि जब बारिश के पानी से द रेन वाटर कुड
बी यूज थ्रू आउट ईयर्स, जब ये रेन वाटर फिर पूरे पूरे साल तक ये फिर पानी उनका चलता रहता था, बारिश के बाद भी पूरे साल वो इसी का पानी यूज़ करते थे। गादसिसर इज़ नो मोर इन यूज़, अब ये जो है गादसिसर लेक था जो अब कोई यूज़ में नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोस 9 लेक्स, अब पहले, अब ये कब की बात है, 650 ईयर्स एगो की। अभी अब गादसिसर लेक रह ही नहीं गया, क्योंकि उधर पे क्या हो गया, उसके आसपास बहुत सारे हाउसेस बन गए हैं, कॉलोनीज बन गई हैं, ठीक है। और जहाँ पे 9 लेक्स जो इंटरकनेक्टेड, वो उसके बीचों में क्या घर बन गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, कॉलोनीज एक्चुअली सेटअप हो चुकी हैं, सो अब वो लेक नहीं है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक, अब इन लेक्स में वाटर कलेक्ट नहीं होता है। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इट इज़ वेस्टेड, अब रेन वाटर क्या है, उन बिल्डिंग्स के पास से बहता है और क्या वेस्ट हो जाता है, सिर्फ पूरा पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्या पेज में क्या है, दो द आइज ऑफ एल्बुरेनी, एक अल्बेरानी नाम के क्या थे, एक ट्रैवलर थे, ये क्या थे अल्बेरानी, ये ट्रैवलर थे, जो कि ट्रैवल मानी यात्री, ट्रैवलर का मीनिंग क्या होता है, ट्रैवलर का मीनिंग आपको पहले बता दूं, ट्रैवलर का मीनिंग होता है यात्री, ठीक है, जो यात्रा करते हैं, घूमते रहते हैं अलग अलग जगहों पे और देखते क्या कैसी कहाँ, हर जगह उनको घूमने का बहुत शौक होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवलर। सो मोर देन 1000 ईयर्स एगो, सालों बहुत 1000 ईयर्स पहले क्या हुआ था, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, एक यात्री कहाँ है, इंडिया आए, ही ट्रैवलर केम टू इंडिया, हिज नेम वॉज एल्बुरानी, उनका नेम क्या था, एल्बुरानी था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान, जो जिस जगह से वो आए थे उनका उधर नाम, उस जगह का नाम क्या था, उज़्बेकिस्तान उसका, ठीक है। अल्बेरानी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल ही सॉ, अब वो क्या करते थे, जो जो भी वो देखते थे अपनी आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, उसको क्या कर लेते थे, वो लिख लेते थे, अच्छी पूरी डिटेल में उसको वो लिख लेते थे, जो भी वो देखते थे, जो भी वो अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, कि वो ट्रैवलर थे, वो इतना घूमते थे, तो वो सभी चीज़ों को क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। He wrote especially about those things that he found very different from his own country, और वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उनके बारे में ज़्यादा लिखते थे जो उनकी कंट्री में अलग है, उनकी कंट्री से जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, जो उनकी कंट्री में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती, तो वो उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते थे और उन चीज़ों के बारे में और चीज़ें ज़्यादा लिखते थे। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time, उस टाइम पे क्या वो लिखा करते थे, वो पॉन्ड्स के बारे में लिखते थे, ठीक है। बहुत द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स, इधर के लोग वो क्या लिखते थे कि इधर के लोग पॉन्ड्स बनाने में तो बहुत ही माहिर हैं, बहुत अच्छे पॉन्ड्स बनाते हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, मेरे कंट्री वाले, कंट्री मैन का क्या मतलब होता है, मतलब जो हमारी कंट्री का हो, जैसे कि हम इंडिया के, तो हम अपने इंडिया के लोगों को क्या बोलेंगे, जो हमारे कंट्री में इंडिया के लोग, ठीक है। सो कंट्री वो बोलते हैं कि मेरे कंट्री के लोग वुड बी सरप्राइज टू सेम, वो ये सब देखे तो वो चौंक जाएं, सरप्राइज्ड हो जाएं, ठीक है। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन डॉट्स टू बिल्ड चबूतराज रेस्ड प्लेटफॉर्म, वो क्या करते थे, वो ज्वाइन करते थे, देखते थे कि आयरन रॉड से क्या बनते थे, बिल्ड चबूतराज बनते थे, रेस्ड प्लेट ऑल अराउंड द लेक, उन्होंने क्या देखा कि चबूतराज बने हुए हैं लेक के आसपास, ठीक है। बिटवीन दीज, अब इसके बीच देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस, अब इसके बीच क्या लंबी लंबी रो बनी हुई है स्टेयरकेसेस की, गोइंग अप टू डाउन, जो ऊपर से नीचे जाती हैं, अप टू डाउन। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सीक्रेट, जो ऊपर और जाने नीचे जाने के रिश्ते थे, मतलब जो रास्ते थे, गोइंग अप एंड डाउन, कमिंग डाउन मतलब ऊपर जाने के और नीचे आने के अलग अलग रास्ते थे। सो उससे क्या होता था, सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, मतलब क्राउडेड का मीनिंग तो आपको पता है, भीड़ वाली जगह, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो वो देखते उससे कि आने की जगह अलग और जाने की रास्ता अलग, उससे क्या होता था कि क्राउड, भीड़ ज़्यादा नहीं होती थी, कम रहती थी। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ दीज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल्बुरानी, अब हिस्ट्री में जो अल्बुरानी के लिखे हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते थे। दीज स्टैम्प्स केम आउट इन 90, ये कब लिखा है, ये 1973 में, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उन्होंने अपने बर्थ के 1000 ईयर्स
के बाद वो दिस सिस्टम, ये कब आया, जब वो उनकी बर्थ के 1000 ईयर्स के बाद। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, अब हमको क्या ये क्वेश्चन आंसर से देखते हैं। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, क्या हमें फाइंड आउट करना है। लोकेट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आपको अपने आसपास का एरिया देखना है अपने स्कूल के। आर देयर एनी फील्ड फॉर्म्स व्हिच आर रोड्स ड्रेन्स एक्सेट्रा, क्या आपके स्कूल के भी आसपास कोई फील्ड ग्राउंड है, फॉर्म्स हैं, या कुछ रोड्स हैं, ड्रेन्स कुछ भी हो तो आपको बताना है। इज द एरिया स्लॉपिंग, रोड्स ऑफ रॉकी और फ्लैट, क्या उधर पे स्लॉपिंग है या रॉकी है, फ्लैट क्या है उस तरह का। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट, अब आपको देखना है कि अपने आसपास का एरिया आपका कैसा है। तो आपके स्कूल के आसपास के एरिया पे तो क्या है, पूरी तरफ फील्ड है, चारों तरफ बाउंड्री है। जब रेन आता है तो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, पूरी ग्रीनरी आपके स्कूल के आसपास। तो जब रेन होती है तो उधर पे कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना जब रेन होती है तो। वेयर विद लैंड वाटर गो, और आपने कभी सोचा कि उधर का जो रेन का पानी वो कहाँ जाता है, इनटू द ड्रेन्स पाइप्स और पिट्स, कहाँ जाता है, ड्रेन्स में, पाइप्स में या पिट्स में, किधर जाता है। तो उधर पे तो इतनी अच्छी मिट्टी वाली जगह है तो उधर पे तो क्या है, उधर पे ही एब्जॉर्व कर लेता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू सॉइल, यही मैं बहुत कर रही थी कि जो उधर पे तो क्या है, ज़्यादा पानी तो सॉइल ही सोक्ड कर लेती होगी। अब क्या पढ़ना है, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ये देखिए आप इधर पे देख रहे हो ना, ड्रॉप बाई ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राइट्स, जैसलमेर के जैसे बहुत सारी ऐसे राजस्थान में प्लेसेस हैं, गेट वेरी लिटिल लैंडफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान को तो वैसे ही फेमस है कि उधर बिल्कुल भी बारिश का बहुत कम होती है और पानी की कमी तो उधर हमेशा ही रहती है। सो हियर इट रेन्स फॉर ओनली फ्यू डेज इन द इंटायर, पूरे साल में उधर बहुत कम ही कुछ दिन ही सिर्फ बारिश होती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट में, चलो उसमें भी बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव, उधर की रिवर्स क्या होती है, वाटर और अराउंड, उनके आसपास क्या पानी नहीं होता है ज़्यादा। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, उधर पे ज़्यादातर विलेजेस में क्या है, बहुत ज़्यादा एरिया क्या है जो जहाँ पे पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, ठीक है। सो पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस, सो उधर के लोगों को पता है कि जो पानी की हर एक बूंद है, एवरी ड्रॉप क्या है, बहुत ही प्रीसियस है। प्रीसियस का मीनिंग क्या होता है, प्रीसियस का मीनिंग होता है बहुत ही कीमती है। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। तो उन लोगों को उनको ये पता था कि पानी की हर एक बूंद बहुत ही प्रीसियस है, उनके लिए बहुत ही कीमती है। लेक्स एंड जोहर्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर, उधर पे क्या बनाए जाते हैं, लेक्स और जोहर्स बनाए जाते हैं जो कि पानी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वाटर वॉज एवरीवन्स नीडेड, पानी की ज़रूरत सबको है, हम सबको पानी की ज़रूरत है। पानी, वाटर वॉज एवरीवन्स नीडेड। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, जब सब एक साथ इस वर्क को, बी बिजनेसमैन और अ लेबरर, जब उसमें क्या होता है, बिजनेसमैन और अ लेबरर। सम वाटर फ्रॉम द लेक शोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बब दिस स्टेप वेल, अब जब क्या होता है, पानी पूरा ज़मीन सोख लेता है तो वो क्या करता है, बेल्स में चला जाता है और थोड़ी थोड़ी वो सबके घरों में, ये आप देख रहे हो ना, ये इधर पे वो लोग क्या करते हैं, जो हट्स वगैरह बना के वो पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करते हैं कि उनका पानी थोड़ा तो चले। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, और जो उनके आसपास की गीली मिट्टी है, सॉइल है, वो सॉइल है, मिट्टी है, वो गीली हो जाए और थोड़ी सी फर्टाइल हो जाए, मतलब उगाने वाली सॉइल हो जाए, उस पर कुछ भी चीज़। एवरी हाउस हैज़ अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, उधर के हर जगह में ऐसे घर में एक सिस्टम बना के रखते हैं। इधर आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में कि उधर पे वो वाटर क्या है, कलेक्ट हो सके उनके घर पे। लुक एट दिस पिक्चर ऑन योर राइट, आपके राइट में जो पिक्चर देख रहे हैं, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ये अंडरग्राउंड टैंक में कैसे जाता है। तो उधर पे एक ये सिस्टम पूरा बना के रखते हैं कि जो बारिश का पानी आए वो अंडरग्राउंड, उधर पे सब सिस्टम ऐसे उन्होंने बनाया है कि ड्रॉ द पाथ, वो एक पाथ पूरा बना के रखें कि वो कैसे उधर पे नीचे जाएगा पानी। अब आप देख रहे हो एक, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, आपने कभी ऐसे सीढ़ियाँ स्टेप वेल देखी है? हाँ, मैंने तो देखी है, ये एक जगह मैंने देखी थी। अब ये क्या होता है, लुक एट दिस पिक्चर, अब किस पिक्चर को देखना है। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग दिस पिक्चर्स दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप, ये बहुत ही नीचे तक जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स अलग अलग जगह से, ये क्यों ऐसा बना के रखा है, आपने कभी सोचा है?
Picture that the steps go several stories deep. Instead of drawing the water up of the well, the people could go the down steps and reach. तब जब क्या होता है, इधर पे उन लोग ऐसे करते हैं कि बारिश के टाइम पे इधर पूरा पानी भर जाए और जब वो नीचे जाए तो वो पानी को लेके आए, रीच द वाटर. अगर स्टेप्स नहीं बनाएंगे तो वो पानी कैसे लाएंगे, उनके लिए ज़्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं है. उन्होंने सीढ़ियाँ स्टेप्स बना दिए तो उनको हेल्प हो जाएगी. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेप वेल्स बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कैरावन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स. क्या करते थे पहले, लॉन्ग जर्नीज करते थे एनिमल्स और गुड्स के साथ. पीपल फेल्ट इट अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थ्रस्टी ट्रैवलर. पीपल्स को क्या लगता था कि जो थ्रस्टी ट्रैवलर्स है, थके हुए ट्रैवलर्स है, यात्री, उनको पानी देना चाहिए. थस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप्स. इसलिए पहले के लोग क्या बनाते थे, बहुत सारे, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर स्टेप वेल्स बनाए थे. हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया. क्या आपने भी कभी अपने एरिया में वाटर की शॉर्टेज देखी? आई थिंक अब ये तो हर जगह होने लग गया है, क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है और जो वेस्टेज ऑफ वाटर लेवल है वो बहुत ही बढ़ चुका है. क्या बहुत ही लोग ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत हमें फिर बाद में बहुत इसके लिए प्रॉब्लम होगी. इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न. अब ये ऐसा हुआ है आपके पास, आपके आसपास की पानी का आपको कम है, शॉर्टेज है वाटर का, तो उसका रीज़न क्या है आपको लिखना है. नेक्स्ट, टॉक टू योर ग्रैंड मदर वे और एनी एल्डरली पर्सन. क्या अपने से बड़े पर्सन, ग्रैंड मदर या कोई अभी अपने बड़े पर्सन से क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन दे वर यंग एज. जब वो उनकी यंग एज थी, मतलब वो जब जवान थे. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस. उन्हें पानी कहाँ से मिलता था, वो घर के लिए पानी कहाँ से. हैज़ देयर बीन एनी चेंज नाउ. क्या उनके टाइम के जहाँ से पानी आता था या लेके आते थे, अभी के टाइम में कोई चेंजेस हैं या नहीं है. तो पहले के ज़माने के लोग जो कुएं से पानी ले आते थे, अभी क्या होता है सबके घर में बोरिंग करवाते हैं. तो इससे भी बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है. वॉट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स. ट्रैवलर्स के लिए क्या वाटर अरेंजमेंट्स करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मसक, लेदर बैग और एनी अदर. जैसे पहले के लोग प्याऊ अभी प्याऊ बनते हैं अलग अलग जगह की, जिससे पानी की यात्रियों को कमी ना हो और उन्हें पानी की ज़्यादा, वो इधर जब चले यात्रा करें तो उन्हें पानी की कमी ना हो. नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल. अब क्या करते हैं लोग, अभी के ज़माने में लोगों को क्या करना चाहिए. फर्स्टली उन्हें छोटे छोटे लाइक अभी तो सब जहाँ भी ट्रैवलर्स है वो मोस्टली वाटर से, हैंड पंप्स की हेल्प से तो वो पानी ले लेते हैं. कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर. अब क्या क्या मतलब कस्टम्स, मतलब पूजा पाठ रिलेटेड है इस वाटर से रिलेटेड. इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक. कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही पुराने लेक से पानी अभी भी लेते हैं. धाराज, स्टेप वेल्स एंड नौलास. क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने देखे हो, अपने जैसे एक गौमुख अपने नाथ के, जो हम लोग नाथ उधर गाय के मुंह से पानी निकलता है, तो बहुत सारे कस्टम्स रिलेटेड है. अब मैंने देखा था, अभी हम चित्रकूट गए थे जैन में, तो हमने देखा था उधर सप्तधारा और हनुमान धारा. तो उधर आपको खुद को भी नहीं पता कि वो धाराएं निकलती कहाँ से, आती कहाँ से हैं, बट वो उनका कुछ कस्टम से रिलेटेड है और उधर से वो स्वच्छ पानी, प्योर वाटर आता है.
कि कोई आसपास क्या स्टेप वेल है या फिर कोई लेक है आपके आसपास, विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर, और आप उधर जाइए, विजिट करिए और उसके बारे में और जानिए। अब आप उसके बारे में क्या क्या पता करेंगे, हाउ ओल्ड इट इज़, ये कितना पुराना लेक या स्टेप वेल है, और उसको कौन बनाया, हु गॉट इट बिल्ट, वॉट काइंड ऑफ बिल्डिंग, आपके आसपास कैसी बिल्डिंग्स है पुरानी में, इज़ देयर वाटर क्लीन, क्या आपके एरिया का जो वाटर है पॉन्ड या लेक का तो वो क्लीन है या नहीं, इट इज़ क्लीन रेगुलर, और वो रेगुलरली क्लीन हो रहा है या नहीं, हु ऑल यूज़ द वाटर, और ये सब वाटर कौन यूज़ करता है, इज़ देयर एनी फेस्टिवल, कोई ऐसा फेस्टिवल है जो उधर पे सेलिब्रेट होता है उस प्लेस पे, इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़, क्या अभी भी उस जगह पे पानी है या वो अभी सूख चुका है। तो अपने आसपास तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, राजा बाबा वाटरफॉल है अपने आसपास, तो भूतेश्वर नाथ है जहाँ पे पानी की तो कमी नहीं है, और अच्छी अच्छी जगह है अपने आसपास घूमने के लिए। नेक्स्ट क्या है, थिंक ओवर इट, क्या देखना है हमें, क्या पढ़ना है, इन 1986 की बात है, देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड सराउंडिंग, उधर पे कोई भी बारिश नहीं हुई जोधपुर पे और उसके आसपास के एरिया में। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेप, उधर पे क्या पीपल याद करते थे द ओल्ड, और जो स्टेपवेल घूम चुका था, भूल चुके थे लोग, बोली, ठीक है। दे क्लीन द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, जो तो उन्होंने क्या किया था, जो इतना पुराना स्टेपवेल था उसको उन्होंने क्या किया था, 200 ट्रक उधर से कचरा निकाला था और उसको क्लीन किया था, ठीक है। क्यों, वॉज टेकन पीपल आउट ऑफ एरिया कलेक्ट, और उधर के आसपास के लोगों ने क्या किया, पैसे कलेक्ट किए। द थ्रिस्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल, फिर उधर से क्यों बनाया था कि जो थ्रिस्टी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको पानी उधर से स्टेपवेल से मिले। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, उसको कुछ साल बाद, इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेपवेल, वो उधर पे भी कुछ दिन बाद फिर रेन वो कम हुई और उसके बाद भी स्टेपवेल वॉज, फिर भी स्टेपवेल फिर भूल गया। डिस्कस देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया, पुनीता लीव्स, जहाँ पे एक पुनीता रहती थी वहाँ पे क्या थे, वेल्स थे, ठीक है, इन द एरिया। हर ग्रैंड मदर सेज अबाउट दैट अबाउट 15, वो 15-20 ईयर्स पहले की बात कर रही थी, देयर वॉज वाटर इन देयर वेल्स, उधर पे क्या रहते थे, उसमें वाटर था जो वेल्स में। द वेल्स कुड हैव ड्राइड, अब वो क्या हो गया है, वो जो वेल है वो सूख चुका है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, उधर का पानी क्या है, अंडरग्राउंड हो गया विद द हेल्प ऑफ अब उधर का पानी कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से। द लेक्स इन विच रैन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, जहाँ पे रैन वाटर कनेक्ट होता था अब वो जगह वो कलेक्ट नहीं होता है। द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, जो सॉयल थी अराउंड ट्रीज और पार्क्स के वो क्या कवर हो चुकी है, अब सब सीमेंटेड बनवाते हैं जिससे कि वो जो सॉइल को वो वाटर ज़्यादा अब्जॉर्व नहीं कर पाती, और जो सॉइल होती है वो वाटर अब्जॉर्व करती है। इज देयर सम रीज़न, इसके पीछे कुछ रीज़न है, इसको एक्सप्लेन करना है, हम नेक्स्ट ये आंसर्स मैं आपको भेजूंगी। द स्टोरी टुडे, अब क्या स्टोरी है, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे, अब कैसे लोग वाटर को मैनेज करते हैं। सी पेज 27, अब पेज 57 हम नेक्स्ट पेज देखेंगे और डिस्कस करेंगे। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस ऑफ एनी ऑफ, इनके किसी भी वेज में हम पानी हमको हमारे घर में मिलता है या नहीं। पुट अ टिक ऑन दैट, उनका टिक करना है। इफ़ यू गॉट वाटर बाई सम, इनके अदर वे से, तो उसको आपको लिखना भी है। सो हम देखते हैं, दिस इज हाउ वी गेट वाटर, को लेके पानी भरने के लिए हम लोगों के यहाँ होती, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम अभी इस टाइम पे नहीं होती है, 2-3 साल पहले हुई थी एक बार ये वाली प्रॉब्लम। वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, the nearby well dried up, तो ago we have walked to for each other well, we not allowed to take water from some of wells because of our caste। कुछ लोग ऐसे कास्ट की वजह से ऐसा होता है ना कि आपको नहीं जाने दें कि आप किसकी कास्ट है, तो आप इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, उनके घर का अगर कुआं सूख जाए, तो ये भी हमारे साथ नहीं हुआ। वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम हाफ, हमें आधे घंटे में सिर्फ आधे घंटे पानी आता है। वी फिल दिस इन टैंक टू यूज ऑल द डे, इज राइट, समटाइम्स इट इज डर्टी, कभी कभी ये गंदा भी हो जाता, तो ऐसा भी नहीं होता, डेली पानी आता है और डेली हमें अच्छा मिलता है। वी गेट डे लॉन्ग, ये होता है ऑल डे लॉन्ग, ये होता है हमारे घर पे।
there is a hand pumps nearby but the water is get from salty, we have to buy water. उनको क्या करना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो इधर पे क्या है, वाटर जो सॉल्टी वाटर है वो हैंड पम्प से, वो सॉल्टी वाटर तो नहीं, मेरे यहाँ भी हैंड पम्प है बट मेरे यहाँ अच्छा पानी आता है. We have put a pump direction in the जाल बोट directly in the pipeline. Now we don't have any problem. So ये भी है कि हमारे यहाँ भी अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की. We have a put motor on the pump of water from the borewell. सबके यहाँ सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती कि बोरवेल होती है और नो इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट डू वी डू, तो जब ऐसे में क्या करते हैं लोग कि पानी टंकी फुल कर लेते हैं और पाइपलाइन रहती है जिससे वो पूरे एरिया में अपने टैप वाटर होते हैं उनका सप्लाई. वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ. नो, ये हमारे यहाँ नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है, डिस्कस एवरीवन हैज द राइट टू लिव. सबको जीने रहने का अधिकार है. येट इट्स एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव एंड वाटर, क्योंकि सबको पानी और रहने के लिए पानी और पीने के लिए बहुत ज़रूरी है, मिले सही से. वाई इट इज़ दैट सम पीपल हैव टू बाय, क्यों सब लोग आधे से ज़्यादा लोग को पानी खरीदना पड़ता है. शुड इट बी लाइक दिस, क्यों इस तरह होता है. वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल. क्या होता है, पानी धरती पे पीपल लोग क्या होते हैं, बोर लगा के नीचे तक बोर करवा के पानी को खींच लेते हैं, ठीक है, बोर से. बट हाउ फॉर इट इज, यह कहीं सही है या गलत है. हैव यू एवर सीन दिस, यस. वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन जाल बोर्ड पाइपलाइन, क्यों सब लोग डायरेक्टली जाल बोर्ड पे पाइपलाइन लगाते हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस, इस सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनके यहाँ मनी नहीं है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो बोरिंग वगैरह, तो उनका जो वाटर लेवल है और धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि जो वाटर नीचे से खिंच रहा है तो जो वाटर लेवल है वो और नीचे धीरे धीरे जाता जा रहा है. डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपको भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस. आप इधर क्या देख रहे हो, लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैड दिस बिल कम, ये किस ऑफिस से ये बिल आया है. तो आप इधर देख रहे हो किधर से आया है, ये पानी, मतलब ये दिल्ली जल बोर्ड से आया हुआ है, दिल्ली सरकार ने इसको बेचा हुआ है. डू यू गेट अ वाटर, आपके भी घर में कुछ ऐसे वाटर बिल आता है. फाइंड आउट वेयर एंड इट इज सेंड, और कहाँ से ये आता है. व्हाट डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जाल बोर्ड, क्या इसलिए दिल्ली जाल बोर्ड लिखा हुआ है. दिल्ली जल बोर्ड, जाल नहीं है, जल बोर्ड है, सॉरी, जाल मैं पढ़ रही थी, वो जल है. इन हुज नेम इट इज, ये किसके नाम का बिल है. हाउ मच मनी डू दे पे फॉर ईच मंथ, वो कितना पैसा पे करते थे, किसके नाम का. मोहम्मद उमर और डॉक्टर उम्मद शोप्ता के नेम का बिल है, और उनके कितने रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, कुछ 300 कुछ रुपीस उन्हें पे करने पड़ रहे हैं, किसके, एवरी मंथ वाटर के लिए, ठीक है. डू यू हैव पे फॉर, आपने भी कभी वाटर के लिए पे किया. यस, जिनके यहाँ भी जो गवर्नमेंट सप्लाई है, जिनके यहाँ भी वाटर की, तो उन्हें बिल तो पे करना पड़ता है. हाउ मच, आपको भी कितना, आपको भी जैसे बिल देखना है. इज द रेट ऑफ वाटर, अब आपके जो कॉलोनी में है वो रेट डिफरेंट है वाटर के, और आपको अपने बड़ों से ये पूछना है. नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी डन, ये हो गया. देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं डिफरेंट एरिया से पानी लाने के लिए. दे आस्क एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट, वो अपने एल्डर से पूछते हैं उनके टाइम पे क्या अरेंजमेंट्स थे. दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स, क्या वो ओल्ड लेक्स रिबिल्ड कर सकते हैं. एंड जोहर्स एंड ऑल्सो बिल्ड, क्या कुछ न्यू ऐसे बना सकते हैं. लेट अस सी हाउ मच द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प तरक्की मई, ये कैसे हेल्प करते हैं. दिस इज दरकी मई, ये क्या दरकी मई है. सी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, राजस्थान की. द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम, वो पूरा दिन किस में बिता देती हैं, होम के अपने क्या, एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम और एनिमल्स को ही देखने में. समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल ऑफ द, वो पूरे टाइम, कभी कभी तो ऐसा, तो वो पूरी रात वेल से पानी ही खींचती रहती हैं, अपने पुल वाटर फ्रॉम द, कुएं से पानी ही खींचती रहती हैं एनिमल्स के लिए. इन द समर, गर्मियों में
व्हेन द वेस्ट, जब वो सूख जाते हैं कुएं, दे हैड टू लीव द, और तब उस टाइम पे वो गांव छोड़ देती हैं। ताकि माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर हेल्प, उन्होंने भी इस ग्रुप के बारे में सुना और हेल्प की मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड विलेज डिसाइडेड टू मेक द लेक, तभी सभी लोगों ने सोचा कि एक लेक बनाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एवरीवन, अब के ज़माने में क्या हो गया, इधर पे प्रॉब्लम जो फूड और वाटर की है वो लेस हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, और पीपल को बहुत सारा मिल्क भी मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और उनकी अर्निंग भी बढ़ रही है। फ्रॉम द बुक चार गाँव की कथा, ये चार गाँव की कथा। हैव यू एवर रीड द काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़ पेपर की हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर, क्या लोग कैसे अपनी पानी की, ये तो पूरा दिन न्यूज़ में आता है कि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाए। डिड दे रिपेयर एंड एनी यूज़, कुछ उन्होंने ओल्ड लेक रिपेयर किए या फिर स्टेप वेल कुछ रिपेयर किया। अब हमने क्या क्या पढ़ा। व्हाट वी हैव मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज फॉर एंड वन एंड ऑल, थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स। आपको भी ऐसे कुछ लिखने हैं और ड्रॉ पिक्चर और पोस्टर बनाना है। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट, एंड ये आपको एक वाटर बिल बनाना है और आपको इसको ऐसे ही लिखना है। द बिल इज फ्रॉम डेट, और डेट आपको भी बिल एक कलेक्ट करना है। हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस, और उस बिल के लिए कितने मनी। वॉट एल्स कैन बी सीन इन द बिल, लाइक मनी स्पेंड ऑन मेंटेनेंस। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट मैं दूंगी आपको ये करने के लिए। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है।